वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन 1, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद है। अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने, विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप निःशुल्क है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 500 से अधिक कंपनियां हैं। एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसे 24/7 संचालित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चीन ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना रॉकेट लॉन्च किया। उस रॉकेट का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तियानबेन-1 है। चीन ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना रॉकेट लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम तियानबेन-1 है। आपको बता दें कि तियानबेन-1 का अर्थ स्वर्ग से सवाल पूछना होता है। इस रॉकेट के अंदर 6 पहियों वाला रोबोट है। इस रोबोट को हैनियान से लॉन्च किया गया है। यह फरवरी तक मंगल ग्रह रेड प्लैनेट की कक्षा में पहुंच सकता है। बता दें, यूएई ने मंगल ग्रह के लिए अपना होप सैटेलाइट लॉन्च किया था। अब चीन ने अपना मिशन टू मार्स लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते बाद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा नेक्स्ट जनरेशन रोवर मंगल ग्रह की ओर लॉन्च करेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखे हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मणिपुर है। यह परियोजना वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने मणिपुर को 1,42,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों को कवर करने के लिए घरेलू नल कनेक्शन के लिए धन दिया है। यह योजना 3,000 करोड़ की परियोजना है। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था और वर्तमान समय में मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। वहाँ पर किबुल राष्ट्रीय उद्यान बड़ा फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस साल से हांगकांग के लोगों को नागरिकता देना शुरू करेगा यूनाइटेड किंगडम? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2021 है। चीन द्वारा हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने जनवरी 2021 से वहां के पात्र नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता देने की विशेष योजना घोषित की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग दिवस है। भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठित शुरुआत 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुंबई केंद्र में हुई थी। वर्ष 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस माध्यम के महत्व को समझते हुए इसे अपने नियंत्रण में लेकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम दिया, जो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से पहचाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस एकमात्र सार्वजनिक सरकारी प्रसारण माध्यम का नामकरण आकाशवाणी कर दिया। नंबर 6, FICCI रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना महामारी के कारण
कितने प्रतिशत नौकरियां घटने की उम्मीद जताई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20% है। FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था और वर्तमान समय इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया है। FICCI के प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात CEO पवन कुमार अग्रवाल और सेक्रेटरी जनरल दिलीप मित्रा चिनोय है। गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसे दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेटा थुनबर्ग है। ग्रेटा थुनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ है। वह स्वीडन के एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जिनके पर्यावरण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साहिल सेठ है। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स CCI का उद्देश्य मुख्य रूप से युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना है। ब्रिक्स समूह में दुनिया के 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार है। RPF भारतीय रेलवे की ओर से हमेशा ही UIC सुरक्षा मंच का एक सक्रिय सदस्य रहा है। UIC के महानिदेशक श्री फ्रैंकोइस डेवेन ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव को सूचित किया है कि 96वीं UIC महासभा के निर्णय के अनुसार जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक के लिए सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में श्री अरुण कुमार को मनोनीत किया गया है। उसके बाद RPF के महानिदेशक जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। UIC अर्थात यूनियन इंटरनेशनल डे सीमेंस है। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है। इसका मुख्यालय पेरिस है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का 2018 एशियाई खेल का रजत पदक अब किस पदक में बदल गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कांस्य है। भारत की 4x400 मीटर मिश्रित रिले रेस का वर्ष 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल गया है, क्योंकि बहरीन के विजेता टीम को उसके एक सदस्य के ड्रोपिंग प्रतिबंधित होने के से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बहरीन ने 4x400 मिश्रित रिले फाइनल में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन उसकी सदस्य केमी एडोकोया को एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने ड्रॉप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा एथलेटिक इंटीग्रेट यूनिट ने एडोकोया के नतीजों को हटाने के बाद अब अनुराघवन का महिला 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में चौथा स्थान भी अपग्रेड कर दिया गया, जिससे उन्हें कांस्य पदक मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मास्क नहीं पहनने पर 2 साल तक जेल और 1 लाख जुर्माना का फैसला किस राज्य द्वारा लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार ने अब सख्ती का फैसला किया है। राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू नियम का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रामक
रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और वहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस संगठन ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमीड के उत्तरी ध्रुव की पहली तस्वीर शेयर की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नासा है। नासा ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमीड के उत्तरी ध्रुव की पहली तस्वीर शेयर की है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी डिवीजन ने ट्वीट किया, इतिहास में पहली बार नासा जूनो ने सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमीड के उत्तरी ध्रुव की तस्वीर ली है। गैनीमीड सौर मंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीदी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट समूह ने देश के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतारने के लिए नई डिजिटल बाजार फ्लिपकार्ट होलसेल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी भी खरीदी है। वॉलमार्ट इंडिया देश में बेस्ट प्राइस नाम से थोक दुकानों का परिचालन करती है। अभी इसके देश भर में 28 स्टोर है। फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिनी बंसल है और फ्लिपकार्ट 2007 में आरंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने यस्टरडे क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 के पहले ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली है। टुडे क्वेश्चन, जुलाई 21 को लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।